नमस्कार बच्चों। चलिए बच्चों, आज चलते हैं अध्याय 3 की दक्षता अभ्यास सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमारा चौथा नंबर क्या दे रहा है बच्चों के निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 226.981 का हमें क्या निकालना है बच्चों, घनमूल निकाल। तो पहले इसे भिन्न के रूप में, क्योंकि इसका दशमलव खत्म करेंगे बच्चों, तो इसका 26.981 जब इसका करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, दशमलव काटेंगे बच्चों 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेंगे हम गुणनखंड। ठीक है बच्चों, इसका अगर अब बच्चों इसको ध्यान से देखेंगे, जो हमने जैसे सॉल्व किया है, अगर आप सॉल्व करेंगे आप भी, तो जब ध्यान से देखें तो हमारा जो 3 से भी नहीं कट रहा है, क्योंकि 3 काटने के लिए इन अंकों का योग भी 3 से कटना चाहिए। 4 से भी नहीं कटेगा ना 5 से कटेगा। अब सबसे अच्छा इसका बेहतरीन तरीका क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि जी कितने अंक तक जा सकता है। जी कितना हमारा 2,26,900। अगर हम बच्चों 60 का क्यों करते हैं, तो 60 का मतलब घन कितना होता है, तो अगर छः का कितना होगा बच्चों, 6 का तो होगा हमारा 216 हो जाएगा, 216 और 3 बिंदु दीजिए। अब जी कितना है, 2,16,000 और जो 2,26,000 है, तो मतलब जी 60 के ऊपर ही होगा। जो इसका घन आएगा बच्चों, वो किसके ऊपर आएगा, 60 के ऊपर आएगा। तो अब बच्चों 60 के तो हम 61 से जब काटेंगे इसे बच्चों, जब हम 61 से काटते हैं इसे, तो 61 ये 3 बार जाएगा इसमें। अगर 216 में देते हैं तो 3 बार जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 बार जाएगा। फिर अगर इसको हमने सॉल्व किया है तो इसको कितनी बार जाएगा, 7 2 1 बार जाएगा बच्चों। फिर अगर इस 61 से इसे काटते हैं तो ये कितनी बार आएगा बच्चों, 61 बार जाएगा। फिर इसे 61 से काटते हैं तो ये 1 बार आएगा। इसका मतलब इसका गुणनखंड कितना हो सकता है। अब इस पे किसकी 3 की करनी लगा देंगे, क्योंकि हमें इसका घन निकालना है। और जब इसका गुणनखंड करेंगे हम तो कितना होता है जी, 61 गुणे 61 गुणे 61 आ जाता है बच्चों। और नीचे कितना है हमारा, 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों, इसका तो 61 बाहर निकल आएगा और 10 बाहर निकल आएगा, लेकिन हमारा आंसर किस में दिया है, दशमलव में दिया है। तो इसमें दशमलव 6.2 दशमलव हटाएंगे 6.1, यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों इसका सवाल नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या कह रहा है कि 0.37324 का हमें क्या निकाला है। तो पहले तो इसका दशमलव हटाएंगे, 0.37324 दशमलव हटेगा तो कितना है हमारा, 6 अंक है, तो 6 जीरो लग जाएंगे, 6 जीरो लग जाएंगे हमारे कितने। अब हमें इसका घनमूल निकालना है, तो इसमें करने की घाती करनी 3 लगा देते हैं अंडर रूट के अंदर। अब बच्चों इसको देखते हैं कितना है हमारा, 37 32 और 48। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो बच्चों इसको काटेंगे हम, किससे काटेंगे हम, 4 से काटते हैं सीधे सीधे। तो 4 नम 36 हो जाएगा, 1 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8। फिर से 4 से काटेंगे बच्चों, तो 4 2 8 हो जाएगा, 1 बचेगी 4 3 12, 1 बचेगी 4 3 12, और फिर कितना 1 बचा है हमारा, तो 4 2 8 और 4 8 32 हो जाएगा। अब बच्चों फिर से इसे 4 से काटो, 4 5 20 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा हमारा, और 1 बचेगा तो 4 3 12, 4 2 8। अगर देखो 4 से फिर काटो इसको, तो इसको कितना कर सकते, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 2 बची हैं, तो 4 पंचे 20 और 4 आठे 32। फिर से 4 से काटो बच्चों। अब इसे 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा बच्चों हमारा। तो 4 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 से काटेंगे बच्चों, 4 दूनी 8, लास्ट के 2 नहीं बच्चों, ये 2 से ही कटेगा हमारा, किससे, 4 से नहीं कटेगा जी। अब किससे काट देंगे हम इसे, 2 से, 2 से काटेंगे बच्चों, तो इसे 7 आ जाएगा बच्चों, और 2 आ जाएगा, और 1 बचेगा, 2 नाम 18। अब जानते हैं बच्चों जो 729 है जो कितने का वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा। अगर हम जो देखो बच्चों जो 4 लिखा है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। तो हमारा कितना आया है इसका, अगर करने की घाते 3 तो कितना आया, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 आया। और नीचे हमारा कितना है 10, तो कितना 10 गुणे 10 10 गुणे 10 गुणे 10, तो हमारा कितना आया गुणे 10।
इसलिए लिख देते क्योंकि हमारे 6 बिंदी है तो 6 बार 10 10 करके लिख देते तो हमारा। अब बच्चों 3 का लगाना, तो एक तो हमारा 3 का जोड़ ये बना, एक हमारा जे बना और एक हमारा जे बना। नीचे कितना बना, एक जे बना है हमारा जोड़ा और एक जे बना है हमारा। तो ऊपर से कितना आएगा बच्चों, 4 आया है, एक 2 आएगा और एक 9 आएगा बच्चों। नीचे कितना आएगा बच्चों, एक 10 और फिर एक 10 आएगा जी। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको देखते हैं तो अगर गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 नाम 72 बटे 100 हो जाएगा। और जब इसमें दशमलव हटाएंगे तो ये कितना आएगा, 0.72 का, यही बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलो 0.0088736। तो पहले तो इसका हम क्या दशमलव हटाएंगे, 0.0088473 जब इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हमें प्राप्त हो चुका है बच्चों। 7 8 9 सही है बच्चों। अब इस पर किसका इसका घर निकाला तो इस पर करने की घाते 3। ऊपर हमारे कितना बचा है, 800 कितना बड़ा, 8,84,700 इतना बचा है। तो हम इसका क्या करेंगे, 8,84,000 और 47 और हमारा 36। अब इसे बच्चे 4 से काटो, किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे बच्चे। अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 अठे 32, 4 अठे 32 और 4 चौके 16। फिर से बच्चे इसे 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 2 बचेंगे, 4 पंचे 20 और 1 बची, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचेंगे बच्चों, 4 नम 36, 2 बच 4 6 24। अब इसे 4 से फिर से काटो बच्चों। अब ये कितना है, 4 एकम 4, 4 ती 12, 3 बची, 4 अठे 32, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। अब बच्चों 4 से फिर से काट, 4 ती 12 और 1 बची बच्चों, 4 चौके 16। अब कितनी बची यहाँ पर, 4 चौके 2, 4 पंचे 20, 4 6 24। अब बच्चों ये 4 से कटेगा है कि नहीं, कटेगा बच्चों। 4 से फिर काटो इसे। जब बच्चों 4 से काटेंगे, 4 अठे 32, कितनी बची, 4 6 24, 2 बची, 4 6 24 और 4 चौके 16। 4 से फिर काट, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 6 24। अब बच्चों इसको देख सकते हैं, 216 किसका होता है हमारा वर्ग, तो 216 हमारा 6 का होता है। किसको, इसका गुणनखंड क्या कर सकते हैं हम, 216 हमारा 6 का है। तो हमारे गुणनखंड कितने बनेंगे बच्चों, हमारे गुणनखंड बनेंगे करने की घाते 3। ऊपर कितना बनेगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। नीचे कितना है, 3 बार 9 10, अब 9 बार है तो 9 बार 10 करके दें, 3 4 5 6 7 8 और हमारा 9। अब देखते हैं बच्चों कितने कितने गुणनखंड, एक तो हमारा जे बन रहा, एक जे बन रहा, मतलब इससे बाहर निकलेगा, एक 10 निकलेगा बाहर, दूसरा 10 निकलेगा, एक 3 10 निकलेगा। तो ऊपर कितना निकला बच्चों हमारा, करने की जब 3 की गाड़ी लगी हुई हमारे ऊपर तो हमारा निकला हुआ 4 गुणे 4 गुणे 6। नीचे कितना निकला, 10 गुणे 10 गुणे 10 प्राप्त हुआ है हमें। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कर लो, 4 6 24 24 और गुणे 4 तो 4 चौके 16 और 1 बजे 4 दूनी 8 और 9, 24 चौके 96। तो ऊपर कितना प्राप्त हुआ हमें, 96। नीचे कितना प्राप्त हुआ हमें, 1000। अब जब इसको, क्योंकि हमें आंसर कितने में देना है, हमें दशमलव देना है, क्योंकि प्रश्न हमारा किस में दिया, दशमलव। तो कितना लेंगे, 0.0, क्योंकि अगर 3 अंक बाद लगेगा हमारा दशमलव तो हमारा 1 अंक और बढ़ जाएगा, यहाँ दशमलव लगेगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, जब जी वाला कटेंगे जी तो जी कितना हो जाएगा, 0.96। जी बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। जी बच्चों इसलिए होता था कि अगर हमारी 3 नीचे बिंदी हुई है तो 3 अंक बाद ही दशमलव, 1 2, अब 2 ही अंक है तो हमारा 1 अंक और लगाना पड़ेगा यहाँ, तब यहाँ दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ तो 0 होता ही है, तो जी हमारा हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों सवाल नंबर इसका चौथा देखते हैं। चौथी में हमारा कहा है 0.0015762 लिया हुआ है, तो इसलिए तो जैसे 0.00005 जीरो है हमारे, 1 1 1 5 7 6 2 5 है हमारा। अगर अब हम बच्चों इसका हटाएं तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
तो कितने हमारे एक लगा 12 जीरो लगे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बच्चों। अब इस पे हमने घन निकाला तो इस पे करनी की घाते करनी 3 लगा देते हैं। ठीक है, 3 की करनी लगा देते हैं। अब पहले सबसे पहले किसका हम निकालेंगे, 11 11 57 625 का निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले तो इसका 5 ही से करते हैं। तो जी क्या, 5 दूनी 10, एक एक बची 5 तिया एक बचेगी बच्चों, 5 ती 15, 5 एकम 5, 2 बची, 5m 25 और 5 दूनी 10 और 5m 25। फिर से इसे बच्चों 5 से काटो, 5 से 5 चौके 20, 5 6 का 30 और हमारा एक बचा 5 ती 15, 0 5m 25। फिर इसे 5 से काटो बच्चों, तो जी क्या, पनम 45। ठीक है बच्चों, पनम 45, एक बची 5 ती 5 दूनी 10, 3 बचेगी, 5 6 का 30 और 5 एकम 5। ये बचा है बच्चों। अगर हम इसको देखेंगे बच्चों तो ये किसका है, अगर हम देखेंगे गौर से देखो बच्चों, तो ये 3 से भी काटोगा, 3 से कट जाएगा, 3 से 9 की 9 और 2 11, 11 और 1 12 और 12 6 18, 3 से कटेगा बच्चों, 3 तिरका 9 और भागने आएगी ती 8 24 और 30 आते 21। अब बच्चों 3 से काटो इसे, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 नम 27। फिर से बच्चों 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, एक बार 3 चौके 12, 3 तिरका 9। अब बच्चों इसे 343 को जानते हैं कि हम किसका जी वर्गमूल होता है, जी किसका घन होता है जी बच्चों, 7 का घन होता है। 343 7 गुणे 7, ऊपर हमें कितना प्राप्त हो चुका है बच्चों, अगर देखते हैं बच्चों तो ऊपर हमें करने के कितना प्राप्त हो चुका है, ऊपर है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब हमारा नीचे कितना था हमारा 10, तो 10 बार जी 12, यहाँ पर कितने जीरो थे बच्चों 12, तो नीचे हम कितना लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 12 बार लिख सकते हैं। 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारा 12। अब देखते हैं बच्चों, एक तो हमारा जे वाला एक जोड़ा बना, क्योंकि 3 की जोड़े बना नहीं हमें, एक हमारा इसका बना और एक हमारा इसका। नीचे कितना बना, 1 2 3 4। ठीक है, तो ऊपर कितना बना बच्चों हमारा, ऊपर बना है एक 5 निकलेगा बाहर, एक 3 निकलेगा बच्चों, एक 7 निकलेगा। नीचे कितने 1 2 3 4, 4 10 निकलेंगे। कितने निकले बच्चों, 4 हमारे 10 निकलेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं जी कितना हो जाएगा हमारा, 7 ती 21, 7 ती 21, 21 पंचे 105 होता है। ठीक है बच्चों, 21 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा 105। जब 105 आएगा और नीचे कितना आएगा हमारे 4, 10,000 प्राप्त होगा बच्चों। अब 10,000 हमें कितने अंक बाद दशमलव लिखना है बच्चों, तो 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगाना, तो 1 2 3 और एक यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे और इसके आगे दशमलव लगाएं, तो जी हमारा कितना हो जाएगा, हम दशमलव में इसका आंसर देंगे तो 0.0105। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। किसका घन है, इसका घन कितना है जी है बच्चों इसका, या इसका घनमूल कितना है बच्चों, तो इसका घनमूल जी हो गया। चलिए बच्चों सवाल नंबर 5 को देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा कि उस ठोस धात्विक घन की कोर, कोर का मतलब होता है उसकी एक भुजा। ठीक है बच्चों, कोर का मतलब होता है जैसे हमारे कोई जी चीज बनी हुई है तो जो हमारी जे एक भुजा इसकी कहलाएगी, जे क्या कहलाएगी हमारी, ये कोर कहलाएगी। यही वो कहना चाहता है बच्चों। ठीक है, कोर मीन्स होती एक भुजा। घन की कोर क्या होगी, उसकी एक भुजा क्या होगी जिसे पिघला करके 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। मतलब अगर 3 सेंटीमीटर घन का जो आयतन निकलेगा और 4 सेंटीमीटर घन का जो आयतन निकलेगा और 5 सेंटीमीटर घन का जो आयतन निकलेगा बच्चों, इसको जोड़ करके हम जो प्राप्त हमारा कुल टोटल घन होगा वो हमारे इस ठोस घन के, इस धात्विक घन के कुल आयतन के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए। अब तो 3 सेंटीमीटर ठोस के घन के आयतन हम कैसा लिखेंगे बच्चों कि 3 सेंटीमीटर, इसे जब हल करेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे बच्चों, 3 सेंटीमीटर कोर वाले घन का आयतन कितना होगा बच्चों। अब जानते हैं कि घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, उसकी भुजा की घाते 3 होता है। तो हम सूत्र क्या होता है, 1 की घाते 3,
और ये हमारा कितना है, हमारा 3 प्राप्त हुआ है। तो क्या लिखेंगे इसके नीचे, हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 की घाते, यहाँ 3 की घाते, एक यहाँ 3 की घाते हम 3 लिखेंगे, और 3 की घाते 3 का कितना होता है बच्चों, 27 प्राप्त होता है, जो घन सेंटीमीटर हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कोर वाले घन का आयतन। बच्चों घन का आयतन कितना होगा, हम जानते हैं कि घन की ए क्यूब होता है, इसे A1 क्यूब भी लिख सकते हैं, इसे A2 का मान कितना है हमारा 4 है। अगर अब कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 4, तो 4 की घाते 3। अब हम जानते हैं कि 4 की घाते 3 का घन कितना होता है, 4 का, 4 चौके 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें कितना है, अब तीसरे वाला दिया है 5 सेंटीमीटर कोर वाले घन का आयतन। आयतन बराबर क्या है हमारा 5A3, क्योंकि तीसरी भुजा वाला है, तो A3 का क्यू कितना हो जाएगा, 5 का क्यू कितना, अगर 5 की घाते 3 करते हैं तो ये कितना प्राप्त होता है हमें, 125 घन सेंटीमीटर। जी हमें अब बच्चों कुल घन कितना हो जाएगा, कुल घन कितना हो जाएगा हमारे पास, कुल घन मतलब कुल आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, आयतन ही तो निकालना है हमें, जो कुल आयतन प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1J हो गया हमारे पास, 1J हो गया, 1J, तो कितना होगा कुल आयतन बराबर 27 64 प्लस 125, कितना हो गया बच्चों, 125। अब इसे ज्ञात करो, 6 और 4 9 और 9 4 16, अगर इसे करोगे 16 की आएंगी 6, यहाँ से लगेंगी 1, तो जी आएगा 216, कितना प्राप्त होगा हमें, 216 प्राप्त होगा। अब जी कितना हो गया, जो कुल आयतन है, जो हमें जो इन घनों का इन कोरों के घनों का जो कुल आयतन होगा वो बड़े वाले घन के आयतन के बराबर हो। जो कुल आयतन जो हमें, या लिख भी सकते हो आप कि जो हमें कुल आयतन प्राप्त हुआ है वह बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। बच्चों ये ही होगा, क्यों होगा बच्चों, अगर आयतन दो चीजें, किसी चीज एक घन को तोड़ करके अगर 3 घन बना दिए जाते हैं तो उनके आयतन हमेशा बराबर, उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन आ सकता है लेकिन उनके आयतन में बच्चों कभी भी परिवर्तन आ नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, तो आयतन, तो बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 216, तो हम जानते हैं बड़े घन का आयतन, जो हमारे पास बड़े घन का आयतन अब कितना है हमारे पास, आयतन बराबर हमारे पास 216, और बड़े घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, हम यहाँ लिख देते हैं 1 की घाते 3 बराबर 216, क्योंकि बड़ा है तो हम बड़ी कोर ए मान लेते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमें, या वॉल्यूम भी मान सकते हो, ए बराबर एक भुजा हो गई हमारी ये, तो इसके करनी 3 लग जाएगी 216, तो ए बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 216, हम जानते हैं किसका है हमारा 6 का है ना, हमारा 6 का होता है, तो हमारी जो एक घन बड़े घन की क्या पूछ रहा है, तो उस ठोस धात्विक घन की कोर, तो क्या लिखेंगे, अतः ठोस धातु की नहीं, धात्विक लिखा है, धात्विक की एक कोर बराबर 6 सेंटीमीटर की होगी। यही बच्चों हमारा फाइनल आंसर 6, इसका आंसर हो जाएगा जी वाला। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों, अब सवाल नंबर 6 देखते हैं बच्चों। हमारा सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है बच्चों कि दो ठोस धात्विक घनों की कोरें क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उनको पिघलाकर, मतलब जो दो घन दिए हुए गए हैं जिसकी एक भुजा इतनी है हमारी, एक भुजा इतनी है, इनको पिघला करके संयुक्त रूप से एक घन बनाया गया, मतलब उसका जो कुल हमारे पास घन मतलब आयतन प्राप्त होगा, उन दोनों आयतनों को, मतलब दोनों घनों के आयतनों को मिलाकर जो आयतन प्राप्त होगा उससे क्या करेंगे हम, 1 घन सेंटीमीटर आयतन को निकाल लेंगे।
1 घन सेंटीमीटर के बराबर द्रव्यमान निकाल कर, मतलब 1 घन सेंटीमीटर उस टोटल जो हमारे पास घन का आयतन प्राप्त होगा दोनों के घनों के आयतन का, उससे 1 घन सेंटीमीटर हम उससे द्रव्यमान निकाल लेंगे। और जो द्रव्यमान निकालेंगे, जो हमारा शेष होगा, जो हमारे पास जो अवशेष मतलब शेष हमारे पास जो बचेगा, तो नया जो ठोस घन बनाया जाएगा, उस घन से जो हमारा नया ठोस घन बनाया जाएगा, तो उसकी हमें क्या ज्ञात करना है, एक कोर ज्ञात करनी है। चलिए बच्चों अब देखते हैं। तो 2 ठोस है, तो पहले घन यहाँ हल में लिखेंगे बच्चों। हल में क्या लिखेंगे कि हमारा 9 सेंटीमीटर घन वाले, तो हम लिखेंगे 9 सेंटीमीटर घन वाले, 9 सेंटीमीटर चुप घन वाले नहीं, कोर वाले घन का आयतन। आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, हम जानते हैं कि इसका क्यू कर देंगे, एक की घाते क्यू होता है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो मतलब 9 की घाते कितना हो जाएगा 3, और हमें पता है कि 9 की घाते 3 कितना होता है बच्चों 729 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, घन सेंटीमीटर, या इसके ऊपर 3 की घात लगा दे, जो घन सेंटीमीटर ही कहलाता है। अब कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर कोर वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, एक ही घाते जिसमें भी 3 अपन जानते ही हैं, तो 10 की घाते कितना हो जाएगा हमारे पास 3, कितना प्राप्त होगा हमें 1000 घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। जी फिर अगर हमें घन सेंटीमीटर नहीं भी लिखना है, तो अगर जी इसी को इसके ऊपर 3 की घात चढ़ा देते हो, वही हमारा क्या हो जाता है घन सेंटीमीटर। तो इसके यहाँ घन भी लिख देते हो, लिख सकते हो, या घन की सेंटीमीटर 3 की घात भी चढ़ा सकते हो। तो हमारे पास कुल कितना घन टोटल आयतन कितना हो जाएगा हमारे पास प्राप्त। अब क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पर अतः प्राप्त कुल आयतन कितना कह रहा, आयतन कितना हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा 729 प्लस 1000, कितना हो जाएगा 1729। ठीक है बच्चों, अब 1000। अब प्रश्न क्या कह रहा है जी, तो हमारे पास इतना घन सेंटीमीटर हमें आयतन प्राप्त होगा दोनों को जोड़ करके। अब वो क्या कर रहा, हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि मतलब कुल, क्या प्रश्न क्या कहता है, प्राप्त कुल आयतन में यदि 1 घन सेंटीमीटर निकाल लिया जाए, यही वो कहना चाहता है बच्चों। अब हमारे पास कुल कितना प्राप्त है, ठीक है, तो निकल जाता है, तो शेष प्राप्त आयतन बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1729। तो हमारे पास है 1 घन सेंटीमीटर हम निकाल लेंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा 1728। जी हमारे पास क्या होता है, तो नए घन का आयतन। अब जी कितना हो गया, जी कौन सा प्राप्त होगा हमें, नए घन का। जी क्या प्राप्त हुआ बच्चों, जी हमें जी नए घन का आयतन प्राप्त हुआ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नए घन का आयतन कितना प्राप्त हुआ हमें 1728। तो नए घन की, अब हम लिख भी सकते हो कि माना नए घन की आयतन की मतलब भुजा, एक भुजा बराबर कैपिटल ए, तो इसका आयतन, तो नए घन के आयतन का फॉर्मूला क्या हुआ, 1 की घाते 3, और 1728 हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ लिख लो ना, माना नए घन की एक भुजा बराबर ए सेंटीमीटर है, ठीक है, ए सेंटीमीटर है, तो ए क्यों हो जाएगा। हम जानते हैं कि ए बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर 3 चला 1728। हम अब जानते हैं बच्चों कि 1728 किसका होता है, 1728 हमारा 12 का होता है, कितने का 12। तो ये 12 सेंटीमीटर हमारी एक भुजा निकल आई। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख दो इसको, सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब वो क्या कहना चाह रहा है, तो मिलाकर अवशेष हो तो इसकी क्या ज्ञात करनी है, तो इसकी एक कोर ज्ञात करनी है। तो अतः हम लिखेंगे अतः नए घन की एक कोर कितनी है 12 सेंटीमीटर की। यही बच्चों हमारे इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों सवाल नंबर 7 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में भाग देने पर हमें भागफल पूर्ण घन संख्या हो। तो इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, इसके लिए इसका गुणनखंड करते हैं, और जिसका हम 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, अगर हम उस संख्या का हम भाग कर देते हैं तो हमारी जो संख्या शेष, हमारे जो भागफल प्राप्त होगा या जो हमारी शेष संख्या प्राप्त होगी या शेष उसका भागफल प्राप्त होगा, वो कैसा हो जाएगा बच्चों, हमारा एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या होगा, 96, 31, 44, इसके क्या करेंगे बच्चों, गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले तो इनके गुणनखंड करना है। अब देखते हैं बच्चों कि अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 से कट जाता है, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 0, 4 सत्ते 28 और 28 और 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 छिंग 24। ठीक है बच्चों, अब जो बच्चों 4 से नहीं कटेगा, ठीक है बच्चों, तो 2 से काट लेते हैं। ठीक है बच्चों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 तीन 6, 2 चौके 2 नाम 18 और 2 तीन 6। अब बच्चों 3 से काटेंगे ऐसे, 3 चौके 12, 0, 3 एकम 3, 3 साते 21, नहीं 3 एकम 3 हो गया बच्चों, 3 एकम 3 हो जाएगा बच्चों, 3 तरका 9 और 3 एकम 3। अब इसे बच्चों देखते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 से फिर काटेंगे बच्चों, तो जी कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तरका 9 और 3 तरका 9 और फिर 3 तरका 9, 2 बचेंगे यहाँ पर, 3 साते 21 और 3 साते 21। अब बच्चों 3 से फिर काटेंगे, इसे देखते हैं कटता है कि नहीं। 3 चौके 12, कितना बचा, 1 बचा है, 3 चौके 12, 1 बचा है यहाँ पर, तो 3 पाँचे 15, 3 नाम 27। अब चलिए बच्चों जी कितने, 3 से नहीं कट रहा है बच्चों, तो 4 से तो वैसे ही नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा बच्चों, तो कितने 7 से चेक करते हैं बच्चों, 7 से, तो 7 छिंग 42, कितना बचा यहाँ पर 2, तो 7 ती 21, 4 बचा, 7 सत्ती 49। अब बच्चों देखते हैं, जो बच्चों फिर से काटते हैं कि जी कितने से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब देखिए बच्चों 7 से कट रहा है, 7 नाम 63, 7 से कट रहा है, 7 नाम 63 और 7 एकम 7। अब बच्चों देखते हैं 7 से फिर कटेगा जी, 13 7 91। ठीक है बच्चों, अब 13 तो हमारा कटेगा नहीं। अब गुणनखंड देखते हैं बच्चों, कितना है हमारा, इसका 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 गुणे 2 और हमारा 1 2 आई है बच्चों, यहाँ पर आया है। अब जो हमारा 3, हमें 3 प्राप्त हुए, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और 3 7 प्राप्त हुए हैं, गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 और 1 हमें 13 प्राप्त हुआ है जी। किसके गुणनखंड है, हमें इसके गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। ठीक है बच्चों, इसके गुणनखंड। अब देखते हैं बच्चों, अगर हमें इसके घन के रूप में लिखना है तो इसका 3 के जोड़े बनने चाहिए, इसका तो बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है बच्चों, हमारे एक 13 का नहीं बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यदि 96, 31, 44 में 13 से भाग करेंगे तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वह एक पूर्ण घन संख्या होगी। ठीक है बच्चों, अगर हम इसमें 13 से भाग कर देते हैं बच्चों, यहाँ देखो तो जी हमारा 13 13 कट जाएगा। अब तो जी हम इसका अगर हम करनी की घाते इस पे 13 लगा देते हैं, 3 की करनी लगा देते हैं, तो ये भी बच्चों बाहर निकल आएगा, एक इसका भी 3 बाहर निकला, इसका भी 3, तो कितना मिलेगा 2 3 और 7, तो ये कितना हो गया हमारा, 3 दूनी 6, 6 7 42। तो हमारे 42 का घन वो हो जाएगा, जो हमारी शेष हमारा भागफल प्राप्त होगा वो किसका होगा बच्चों, 42 का होगा जी।